हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज कक्षा 10th सब्जेक्ट गणित विषय पर चर्चा करेंगे। जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में मासा कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आखिर महत्तम समापवर्तक मासा क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या दी गई है 18, 36 और 45। 18, 36 और 45 हमारे पास यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई हैं। तो जो हमारी परिभाषा है वो क्या कहती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वही अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 18, 36, 45 का अगर हम मासा निकालें, 18, 36, 45 का अगर हम मासा निकालें तो हमारा मासा निकल के आता है 9। इसका हमारा मासा निकल के आता है 9। अब महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है? देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 9 हमारा मासा है और मासा एक ऐसी बड़ी संख्या है जो देखिए यहाँ पे 18 को भी डिवाइड कर देगी, 18 को पूर्णतः इसको क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी 2 बार। इसके बाद यहाँ पे 36 है, 36 को भी यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा, पूरा विभाजित कर देगा। और 45 को भी क्या करेगा, पूरा यहाँ पर विभाजित कर देगा। पूर्ण विभाजित का मतलब ये होता है, पूर्णता विभाजन का मतलब ये होता है कि विभाजित करने के बाद कोई भी शेषफल ना बचे, शेषफल यहाँ शून्य बचता है। तो एक बार फिर से समझिए कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक संख्या, तीन संख्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, देखिए अधिकतम संख्या, मासा एक अधिकतम संख्या है 9, और जो दी गई संख्या 18, 36, 45 ये उसको पूर्णतः विभाजित कर देती है। यानी कि मासा एक ऐसी संख्या है जो 18, 36, 45 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसमें हमारा जो अगला है वो है हमारा लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में ही इसको हम बोलते हैं एलसीएम, शॉर्ट में इसको एलसीएम बोलते हैं। और लघुत्तम समापवर्ती को ही शॉर्ट में बोला जाता है लासा, शॉर्ट में इसको बोला जाता है लासा। तो देखिए मासा यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो दी गई संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होता है जो इन संख्याओं को, जो दी गई संख्या है इनको पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे कि 18, 36, 45 का मासा 9 आया है, तो 9 बड़ी संख्या है, 9 एक ऐसी बड़ी संख्या जो 18 को विभाजित करेगी, 36 को विभाजित करेगी, 45 को भी विभाजित करेगी। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्ती को लासा। अब लासा का मतलब क्या होता है? लघु माने छोटा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। या फिर से देख सकते हैं आप,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक संख्या हमारे पास, दो संख्याएं 3 और 5। 3 और 5 का जब हम एलसीएम करते हैं, लासा, तो निकल के हमारा क्या आता है, 15 आता है। 3 5 का अगर हम एलसीएम करेंगे, लासा करेंगे, तो हमारा लासा आता है 15 आता है। अब डेफिनेशन में चलते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब इसमें लासा में क्या होता है कि जैसे कि लासा हमारा 15 आया है, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या 3 और 5 से ये लासा विभाजित होगा। दी गई संख्या से ये लासा विभाजित होगा। जैसे कि 15 हमारा आया है, 15 हमारा लासा आया है, तो जो दी गई संख्या है 3, ये इससे भी कटेगा, तो 3 15, और उसके बाद 15 है, तो ये क्या होगा, 5 से भी कटेगा, 5 दिया 15। तो मासा में क्या होता है, देखिए मासा में क्या करते हैं, मासा में जैसे कि हमने 3 संख्याओं का मासा निकाला 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दी गई संख्या होगी उसको डिवाइड करेंगे मासा से। दी गई संख्याओं को मासा से डिवाइड करते हैं। और लासा में क्या होता है, लासा में जो लासा होता है उसको दी गई संख्या से डिवाइड करते हैं। लासा को दी गई संख्याओं से डिवाइड करते हैं। जैसे कि लासा 3 5 का 15 आया है, तो 15, और जो दी गई संख्या 3 और 5, तो 15 को यानी कि लासा को हम 3 से डिवाइड करेंगे और लासा को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।